ऑलराइट गाइस, सो वेलकम टू द टॉप 1%। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे इंटरनेट पे। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब ये डाउनफॉल आ रहा था तब सारे के सारे वीडियोस और सारे के सारे जो शॉर्ट्स आपकी फीड में आ रहे होंगे, क्रैश आ चुका है, मार्केट बस 27,000 और 27,000 19,000 20,000 इसकी तरफ भाग रहा है। अब जब ये मार्केट यहाँ पर आ चुका है, 3 वीडियोस तो मैंने देख लिए हैं जो ये एक्सप्लेन कर रहे हो कि मार्केट अब चला 30,000 के आसपास, या फिर लेट्स से कि मदर ऑफ बुल मार्केट वहाँ पर आ चुका है ना। उन सारी सिनारियोज में मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि रिटेल ट्रेडर जो है हमेशा अपने आंसर्स ढूंढता रहता है। मतलब कि कोई बस उसका जो एक बायस है, मतलब वो कोई भी बायस हो सकता है, चाहे डाउनवर्ड साइड का हो या अपवर्ड साइड का हो, तो एक बायस वो बना लेता है और फिर वो उसकी कंफर्मेशन करने के लिए कि क्या जो मैं देख रहा हूँ वो सही है, वो उसकी लाइक सर्च में जुड़ जाता है। और जब वो सर्च उसको मिलती है तो मोस्ट प्रॉब्ली लेट से उसको मिल जाता है जो वो देखना चाह रहा है। लेकिन गारंटी फिर भी नहीं है कि वो उस चीज़ से प्रॉफिटेबली बाहर निकलेगा या वो जैसा उसने सोचा था वैसा उसको एंटिसिपेशन वहाँ पर मिलेगा। मतलब कि जैसे एग्जांपल समझो कि कई ट्रेडर्स ने अब यहाँ पे व्यू बना लिया होगा कि ये एक मार्केट में बॉटम बन चुका है और उसके बाद मार्केट कुछ इस तरह से जा रहा है। लेट से कि मार्केट इस तरह से चला भी जाता है, तो जिसने लेट से 10 रिटेल ट्रेडर हैं, सो 10 में से जो रिटेल ट्रेडर हैं उसमें से 9 इसमें ये एंटिसिपेट करने के बाद भी यहाँ पे थोड़ा सा जो फॉल आएगा उसी में अपना व्यू चेंज कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर जितना उन्होंने पैसा बनाया है, इस वेव में जितना उन्होंने पैसा बनाया है उससे ज़्यादा वो इस वेव में गंवा देंगे। और उसके बाद देखेंगे कि इवेंचुअली मार्केट ने तो वही करा जो इन्होंने पहले सोचा था, राइट। तो बहुत सारा ये चीज़ें ट्रेडर्स के साथ होता है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ये इंटरनेट पे इतने सारे वीडियोस हैं, इसमें जो एनालिसिस वाली वीडियोस हैं अगर उसे देखना बंद कर दें, या फिर अगर आपने एनालिसिस करनी है तो खुद अपनी स्किल सेट्स इतनी इस तरह से डेवलप करें कि आपको किसी और की ज़रूरत ही ना पड़े। मतलब कि आपको जो भी मार्केट से जानना है कि भाई कहाँ जाएगा, यहाँ से क्या हो सकता है, ये मार्केट खुद ही आपको बता दे तो कैसा रहे, राइट। एंड दैट इज़ वेयर द वेव थ्योरी कम्स इन टू द प्ले, या वेव कंसेप्ट कम्स टू द प्ले। मतलब कि ट्रेडर्स जो हो रहे हैं यहाँ पर जितना कमा रहे हैं उतना यहाँ गवा रहे हैं और फिर यहाँ पे बैठे हैं कैपिटल लूज़ करके कि अब ये मूव तो मैंने सोचा था, मैं इसका एंटिसिपेशन नहीं ले पाया। मैं आपको वेव थ्योरी के बारे में बताता हूँ कि ये एक्चुअली आपकी हेल्प कैसे कर सकती है मार्केट को आइडेंटिफाई करने में। एंड प्लस ये किन किन ट्रेडर्स को यूज़ करना चाहिए। ये उन ट्रेडर्स को यूज़ करना चाहिए जो अपनी लाइफ को बहुत सिंप्लीफाई या फिर अपनी ट्रेडिंग बहुत सिंपल कंडीशंस में करना चाहते हैं। मतलब कि अगर निफ्टी अगर आपने ट्रेड करना है और अगर रिटेल ट्रेडर हम हैं तो सिर्फ निफ्टी के अलावा कुछ और ना देखने की ज़रूरत पड़े मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, मतलब कि 99% ऑफ द टाइम। मतलब कितनी बार होता है कि आप निफ्टी देखने के लिए सेंसेक्स देख रहे हो, बैंक निफ्टी देख रहे हो, निफ्टी तो देख ही रहे हो, ग्लोबल मार्केट देख रहे हो, गिफ्ट निफ्टी देख रहे हो, उसके बाद अपना व्यू बना रहे हो और उसके बाद भी काफ़ी अनश्योर हो कि क्या यहाँ पर हो सकता है। रादर देन ये चीज़ें आपने करनी है, या फिर बच्चे कुछ ट्रेडर्स तो यहाँ इंडिकेटर्स भी लगा लेते हैं, कुछ बेरिश हो जाते हैं, कुछ बुलिश हो जाते हैं। तो एक तो कंसेप्ट आपके पास ये है। दूसरा कंसेप्ट ये है कि अगर आप वेव थ्योरी को देखो तो वो क्या करती है, मार्केट को प्री डिफाइन कुछ पैटर्न्स और कुछ स्ट्रक्चर में लाइक मर्ज करती है। और उसके बाद क्या होता है कि आप उन पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हो सिर्फ उसी चार्ट पर, और उसके साथ फिर अपना एक व्यू बनाने की कोशिश करते हो। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको बताऊं कि आप लाइक लेट से हम लोग दोस्त बनते हैं, मैं 7 दिन आपके साथ आप ही के घर में रहता हूँ, लेट से, है ना। इन 7 दिन में मैं आपको हर दिन वॉच करूँगा, मॉनिटर करूँगा, और जब मेरे पास ये पूरा का पूरा डाटा हो जाएगा तो ये जो अगला वीक आएगा मैं इसमें बहुत हाई एक्यूरेसी से ये बता सकता हूँ आपको कि आप किस समय पे क्या कर रहे होंगे। नाउ क्या आप मुझे ये बताओ कि क्या आप ये जो पैटर्न है वो आप खुद बना रहे हो। मतलब कि क्या आप सोचते हो कि जो मैंने इस टाइम इस वीक यहाँ पे इस टाइम पर उठा था तो यहाँ पर भी इसी टाइम उठूँगा, अगले वीक भी इसी टाइम उठूँगा। वो एक नेचुरल प्रोसेस होती है आपकी, और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली आप वैसे काम करने लगते हो। आप वो पैटर्न नहीं बना रहे हो, पर जो आप करते हो उसके कारण से पैटर्न बन जाते हैं। तो वैसे ही मार्केट जो है ये पैटर्न बना नहीं रहा है, और ना ही ये क्या बोलते हैं बुलिश या बेरिश हो रहा है। ये बस अपना काम कर रहा है, और उसमें फिर जो है लाइक क्योंकि ये रेपिटेटिव होता है, जैसे आपका भी जीने का तरीका रेपिटेटिव है, तो मार्केट क्या है, हम सभी का रिफ्लेक्शन ही तो है। दुनिया में जो पार्टिसिपेशन होता है मार्केट्स का वो ह्यूमंस का ही होता है। तो ह्यूमंस में क्या रेपिटेटिव बिहेवियर होता है। जैसे कि कई लोगों का होता है ना कि 10% का मुनाफा हो गया तो मैं बेच दूंगा,
10% का लाइक गेन हुआ तो उसमें हम बेच देंगे, लॉन्ग टर्म जो भी है सिनारियोस। स्टॉप लॉस 1% का हो तो हम हटा देंगे। तो एक आप क्या बोलते हैं, एक पैटर्न क्रिएट कर रहे हो, एक हैबिट क्रिएट कर रहे हो। तो वैसे ही सोचो, जब मेजोरिटी ऑफ ट्रेडर्स सब ये काम करेंगे तो वो क्या करते हैं, पैटर्न्स क्रिएट करते हैं। तो वो पैटर्न नहीं बना रहे हैं, वो पैटर्न बनाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, पर वो जो चीज़ें कर रहे हैं उनसे वहाँ पर पैटर्न बन रहे हैं। और वेव थ्योरी में यही सारे पैटर्न्स को प्री डिफाइन करा है। प्री डिफाइन मतलब कि जैसे एग्जांपल आपको बताता हूँ, वेव थ्योरी जो होती है वो इस तरह से काम करती है। ये काम करती है एक मोटिव वेव की फॉर्मेशन पे और एक करेक्शन वेव की फॉर्मेशन पे। ये जो करेक्शन है, ये जो मोटिव है, ये दोनों जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद जब ये मोटिव होता है और जब ये अपने आप को करेक्ट कर लेता है, राइट, तो एक नेक्स्ट मोटिव प्रोड्यूस करता है। कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी पैटर्न मोटिव से ही स्टार्ट होगा और मोटिव पर ही फिनिश होगा, चाहे वो कोई भी स्ट्रक्चर हो, चाहे करेक्टिव हो या इम्पल्सिव हो, इट डज नॉट मैटर। वो इस तरह से दिखता है। अब एज ए रिटेल ट्रेडर हमारा काम क्या है, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना, इस पैटर्न को रिकग्नाइज करना और इस पीस को यहाँ पर ट्रेड करना। मतलब कि कैसे, कि कोई भी चीज़ हो आपके सामने, जैसे यहाँ पर जो भी फेज़ हो, जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम समझे कि अभी मार्केट कहाँ पर खड़ा है, तो उस चीज़ को एनालाइज करना, वहाँ जो पैटर्न बन रहा है उसको रिकग्नाइज करना, और फिर नेक्स्ट जो फेज़ होता है उसको प्रिडिक्ट या एंटिसिपेट करना। मतलब कि जैसे मार्केट में मैंने ये पैटर्न देखा है इतनी बार और इस पैटर्न की जो कंडीशंस है वो ये हैं, और इसके हिसाब से इस मार्केट को अगर मान लो मैं इस पर फिब लगाऊं तो कोई ये लेवल पे आना चाहिए। तो ये आपका एंटिसिपेशन हो गया या फिर ये आपका एनालिसिस हो गया। और जब ये आपका एनालिसिस हो गया तो फिर आपका ट्रेड एग्जीक्यूशन आएगा कि इस चीज़ में आप एंट्री कहाँ पर लेंगे। यहाँ पर एंट्री लेंगे तो स्टॉप लॉस कहाँ पर जाएगा, सपोज करें यहाँ पर जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर नहीं लेंगे तो ब्रेकआउट पे लेंगे, तो ब्रेकआउट पे कहाँ लेंगे, तो यहाँ लेंगे। यहाँ जब लेंगे तो यहाँ एंट्री लेंगे तो स्टॉप लॉस यहाँ आएगा। दोनों ही पोटेंशियल टारगेट्स आप यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि आप एंटिसिपेट कर रहे हो कि ये पैटर्न और ये स्ट्रक्चर के साथ जब मोटिव बनता है तो मिनिमम इतना तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये पोटेंशियली आपके टारगेट्स हो गए। तो ये जो वेव थ्योरी है ये सिर्फ ना आपकी एनालिसिस में काम आता है, बल्कि आपकी स्ट्रैटेजीज और एग्जीक्यूशन में भी काम आएगा, प्लस आपके ट्रेड मैनेजमेंट में भी काम आएगा कि जैसे ये जो चीज़ यहाँ तक जा रही है तो क्या ये सीधा चली जाएगी, या फिर ये 1 2 3 4 5 में जाएगी, या फिर ये 1 2 3 में जाएगी, या फिर टोटली नहीं जाएगी, राइट। यही आउटकम्स आ सकते हैं, बराबर। तो उस केस में क्या होगा, आपका बिग लॉस, स्मॉल लॉस, स्मॉल प्रॉफिट या बिग प्रॉफिट, ये तो होना नहीं है, राइट। इसी में से कुछ होना है। अब वो जिस हिसाब से होगा तो ट्रेड मैनेजमेंट भी आपका वेव थ्योरी में कवर हो जाएगा। और क्योंकि ये चीज़ें इस तरह से आप एनालाइज करोगे तो उस चीज़ में क्या होगा कि आपकी साइकोलॉजी भी हैंडल हो जाती है। आपको मालूम है कि ये चीज़ होने की प्रोबेबिलिटी है, पर ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि वो ट्रेड सेटअप चूज़ करेंगे जिसमें ये होने की प्रोबेबिलिटी, हमारे अगेंस्ट में होने की प्रोबेबिलिटीज कम से कम होगी वो हमेशा। कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी जो पॉसिबिलिटी है कि नहीं 100% वो यही करेगा। आप कितनी ही कोशिश कर लो। जैसे एग्जांपल के लिए कुछ पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स मैंने बहुत अच्छे आइडेंटिफाई किए बैंक निफ्टी के, आपको बताता हूँ, जिसमें मैंने 1 सेकेंड 95% तक की एक्यूरेसी वाले पैटर्न्स देखे। सो ये यहाँ पर खुला, वेट। सो ये स्ट्रक्चर और पैटर्न देखो, यहाँ पर इस पैटर्न और स्ट्रक्चर के सही होने की या मेरे सही होने की प्रोबेबिलिटीज़ यहाँ पर जो आप देख रहे हो ना 95% है। ये पब्लिकली मैंने आप सभी को अपडेट भी किया है ना। 95% है, लेकिन फिर भी 5% तो आपके अगेंस्ट में है ना। मे भी एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि चलिए मैंने आप सबको ये अपडेट तो कर दिया 26 अगस्त 2019 के आसपास, दिस एंड दैट सो एंड सो। नाउ लेट्स से वो जो 5% की पॉसिबिलिटी है, फिर भी ये जो चीज़ है वो ऐसे जाके ऐसे चली जाती। मतलब किस पैटर्न या किस स्ट्रक्चर की बात हो रही है, लगभग बैंक निफ्टी में आएंगे, डेली पर आएंगे। और ये जो फेज़ आप यहाँ पर देख रहे हो जिसमें लाइक निर्मला कैंडल, लाइक यहाँ पे एक लोग कहते हैं कि ये जो मूवमेंट थी, ये जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपनी कॉरपोरेशन पे जो 30% का जो टैक्स था उसको कम किया था, ये उसका रिएक्शन है। अब देखो, मैं हूँ रिटेल ट्रेडर, छोटा सा ट्रेडर, मेरी कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री में ऐसी कोई पहचान नहीं है, ना ही वो लोग मुझे आके कुछ बताते कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं।
मैंने जो स्ट्रक्चर और पैटर्न देखा उसके बेसिस पर ये जो एनालिसिस था वो रन किया था, और उसके बेसिस पे देखा था कि जब जब मुझे ये पैटर्न और ये स्ट्रक्चर मिले हैं, जिस तरह से मेरी आइडेंटिफिकेशन हुई है, और ट्रेंड हमारा कंटिन्यूशन बेसिस पर जो है वो अपर साइड पर है, तो उस केस में क्या होता है कि ये पैटर्न्स अगर मुझे 100 बार ट्रेड करने को दोगे या फिर आइडेंटिफाई करोगे, तो उसमें से 95% ये जो चीज़ है वो ये चीज़ करेगी। 5 बार शायद मैं गलत हो सकता हूँ, तो 5 बार लेट से अगर बुक के हिसाब से भी हम चलें तो 5% का लॉस मेरा हो सकता है अगर ऐसे 100 ट्रेड में करूँ तो। लेकिन 95% या फिर 95 प्रोबेबिलिटीज़ ऐसी हैं जो मेरे फेवर में जा सकती हैं। अब वो कैसे जाएंगी वो डिपेंड करता है, बट दीज आर द पॉसिबिलिटीज। इसमें से ये कट जाएगा, राइट, मोस्ट प्रॉब्ली। तो लेट्स से 90% ट्रेड्स बच जाएंगे जो प्योर या तो प्रॉफिट्स होंगी या प्रॉफिट्स के आसपास होंगी, और उसमें से 1, 2 या 3 ट्रेड सेटअप्स ऐसी होंगी जो आपकी कैपिटल्स को 10x, या ट्रेडिंग कैपिटल की बात कर रहा हूँ, नेटवर्थ की बात नहीं कर रहा हूँ। वेन एवर आई से ना 10x 100x, ये आप ये मत सोचिएगा मैं नेटवर्थ की बात कर रहा हूँ, मैं डिप्लॉय कैपिटल की बात कर रहा हूँ। जैसे इस ट्रेड में आपने ₹1,00,000 लगाया है और आपकी नेटवर्थ है लेट्स से, आई डोंट नो आपका पूरा नेटवर्थ मिला दें हम, लेट्स से 1 CR। तो ऐसा नहीं कि आपकी 10x या 100x 1 CR मतलब कि 10 CR बन जाएगा उसमें, वो डिप्लॉय कैपिटल की बात हो रही है। तो जो भी आपकी डिप्लॉय कैपिटल है वो आराम से यहाँ पे बिग प्रॉफिट भी वहाँ पे प्रोड्यूस कर सकती है, जो डिप्लॉय कैपिटल को आपका 10x या 100x बना सकती है डिपेंडिंग ऑन द एग्जीक्यूशन। और अगर जैसे मैंने कहा कि ये जो न्यूज़ अगर एक तो हमारा व्यू उसके हिसाब से फिर उसमें न्यूज़ आ जाए, तो ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। मीन ऐसी चीज़ें रोज़ नहीं होती हैं, और जब इस तरह की चीज़ें होती है तो मैंने लिटरली कुछ लाइक जो ट्रेडिंग सेटअप्स होते हैं, जो एग्जीक्यूशंस होते हैं, वहाँ पे 500 तक के गेंस देखे, 500x तक के, तो वो एक पॉसिबिलिटीज़ वहाँ पर होती है। बट रिगार्डलेस द केस, जो भी सिनारियोज है, जो भी कंडीशंस हैं, यहाँ पर 95% है, लेकिन फिर भी 5% मेरे अगेंस्ट में जाएंगे। सो दैट मीन्स कि मैं किसी भी कंडीशन में, किसी भी ट्रेड सेटअप्स में, भले ही वो केस कितना ही अच्छा क्यों ना देखे, मैं ये मान के चलूँगा कि ये जो ट्रेड सेटअप्स है शायद मेरे अगेंस्ट में चला जाएगा। तो पहली चीज़ तो क्या होगा कि हमारा जो एक्सपेक्टेशन है वो कम हो जाएगी। हम ऐसा थोड़ा लाइक जनरली रिटेल ट्रेडर क्या सोचता है, मैंने ये 10,000 लगाए हैं, ये ट्रेड ले ली है, बस अब इसी ट्रेड में 50,000 बनेंगे या 1,00,000 बनेंगे या 20,000 बनेंगे, अब बस होप वो कर रहा है। मैंने लिटरली ये फील किया है कि 70-80% ट्रेडर्स ट्रेड लेने के बाद बस होप करते हैं। एनालिसिस किया, प्रोसेस किया, एग्जीक्यूशन किया, वो सब बराबर है, ठीक है, लेकिन फिर भी जब उन्होंने एग्जीक्यूशन किया ना तो वो यहाँ पे होप कर रहे हैं। वेर एज वेन एवर आई एग्जीक्यूट द ट्रेड सेटअप्स ना, मैं मान के चलता हूँ कि भाई पहले बताओ इस पर रिस्क कितना है, और जो रिस्क है वो गया वापस नहीं आएगा, तो वही रिस्क हम लोग यहाँ पे अफोर्ड करते हैं। और उसके बाद वो बच गया, जो सोचा है वो हो गया, तो ठीक है, कितना बात हुआ था, यहाँ पे यहाँ आ जाएगा तो 5x हो जाएगा, या फिर लेट से क्या बोलते हैं, आपका जो रिस्क है उसका 2x हो जाएगा, मतलब 2 टाइम्स रिवॉर्ड, 3 टाइम्स रिवॉर्ड, जो भी आपकी वहाँ पे मार्केट में डील हुई हो, मतलब मार्केट से जो भी आपने ट्रेड प्लान किया हो। तो अगर हम ठीक रहे तो ये आ जाएगा, नहीं रहे तो जो है वो चला जाएगा। तो वो तो मैं सोच के ही आया था, राइट। तो जब इस तरह से आप चीज़ों को सोचते हो और देखते हो कि कितनी ही अच्छी पॉसिबिलिटी या लाइक प्रोबेबिलिटीज़ हैं वहाँ पे, एक प्रोबेबिलिटीज़ मेरे अगेंस्ट में होने की है, तो आप उसे उसी तरह से प्ले करते हो जिस तरह से वो दिखी है या फिर एग्जीक्यूट हुई है, विच मीन्स कि आप उसे एज ए ट्रेडिंग ही मानते हो, ना कि ये मानते हो कि ये वो ट्रेड है जो मेरा उद्धार करेगी। रादर देन लुकिंग एट दैट वे, ये वो जो ट्रेड है जो मुझे करनी चाहिए, मतलब मेरे सिस्टम में आता है, मेरा फिट बैठता है, पैटर्न मेरा स्ट्रक्चर दिखता है, ट्रेडिंग कैपिटल हमारे पास अवेलेबल है, तो मैं क्यों ना लूँ ये ट्रेड, राइट। करना तो है ही, लेकिन ये वो ट्रेड नहीं है जो मेरा उद्धार करेगी। हालांकि हमने टारगेट्स बड़े देखे, पर ठीक है, आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, एक ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। तो जब इस तरह से ट्रेडर सोचता है ना, तो साइकोलॉजी क्या होती है उसके ऑलरेडी हैंडल हो जाती है, बिकॉज ही नोज द आउटकम। आउटकम आपको पता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी भी ट्रेड सेटअप का आउटकम आपको पता ना हो। चाहे 4 ही हैं, 4 में से एक तो होना नहीं है बिग लॉस, 3 ही आउटकम आ सकते हैं, वो हमें पता है। तो जब हमें पता है तो फिर उस हिसाब से हम लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ना कि होप करते हैं कि यही ट्रेड हमारा उद्धार करेगी, यही ट्रेड जो है हमारा 100 गुना अपना ट्रेडिंग कैपिटल करेगी। तो जब इस तरह से आप चीज़ों को देखते हो ना, तो जो वेव थ्योरी यहाँ पे फिट बैठती है, और उस केस में क्या होता है कि वेव थ्योरी एक प्री डिफाइंड पैटर्न और स्ट्रक्चर पे काम करते हैं, जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि कुछ रूल्स होते हैं, और वो रूल्स कभी भी ब्रेक नहीं होते। जैसे कई बार आपने देखा होगा ना कि ये जैसे रेजिस्टेंस है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे अगर आपने काम किया होगा
तो सपोर्ट रेजिस्टेंस में मानते कि भैया ये रेजिस्टेंस है, तो कुछ केस में तो रेजिस्टेंस से गिर जाता है, कुछ केस में वो ऊपर जाता है, कुछ केस में बहुत ही ऊपर जाता है, कुछ केस में जाता ही नहीं है, और कुछ केस में उसमें पहुंचने से पहले ही गिर जाता है, राइट। तो ये जो है उसमें ट्रेडर्स काफ़ी अनसर्टेन है। कुछ ट्रेडर्स मूविंग एवरेज ट्रेड करते हैं। तो एक बात बताओ, मूविंग एवरेज आप 10 मूविंग एवरेज अगर आप नोट करो कि मान लो कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 10 सेटअप मूविंग एवरेज ने प्रोड्यूस करें, आप इसमें से एक बात बताओ कौन सा क्रॉसओवर होगा जो आपको 10x या 50x या 100x या फिर 2x 3x जो भी आपका एक्सपेक्टेशन है वो पिन पॉइंट कर देगा, कौन सा है। ट्रेडर्स को कोई आइडिया नहीं कि कौन सा, वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या हो सकता है कि इनमें से एक भी ना हो। वेरेज वेव थ्योरी में क्या है, क्योंकि रूल्स ही नहीं है ना, कुछ रूल्स ही नहीं कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये वाला मूविंग एवरेज जो यहाँ पे हुआ है ये इस तरह से जाएगा और ये वाला जो है वो नहीं जाएगा, वो ऐसा हो कोई रूल ही नहीं है वहाँ पर। जबकि वेव थ्योरी में क्या होता है कि एक मूव होता है, रूल्स होते हैं कि पहली वेव ये है, जो सेकेंड वेव है वो कभी भी बराबर नहीं होती पहली वेव के, विच मीन्स कि ये जो लोज हैं वो कभी भी आपके वायलेट नहीं होते हैं। अब ये नहीं होते तो ये क्या है, ये रूल है, और जब ये रूल है तो दैट मीन्स कि ये वायलेशन नहीं होगा। जब ये वायलेशन नहीं होगा तो मेरी पहली वेव के बाद मेरा स्टॉप लॉस की प्लेसमेंट इसके नीचे आ सकती है। दैट मीन्स कि सेकेंड वेव, क्योंकि अगर ये सेकेंड वेव ही नहीं है और ये इसके नीचे आ गई तो सेकेंड वेव नहीं है, और अगर ये सेकेंड वेव नहीं है तो फिर मुझे ट्रेड में बने रहने का मतलब क्या है। मान लो वो ऐसे करके ऐसे चला गया ऊपर, लेकिन आप मुझे बताओ कि ये आपकी ट्रेड है क्या, वो तो यहाँ से किसी और रीज़न से, और अगर इधर इधर स्ट्रक्चर देखोगे तो पता चलेगा कि क्यों गया है। पर ये कोई लॉजिक है आपका कि यहाँ पर बने हो, अगर मैंने ट्रेड काट दी तो यहाँ पे तो वो कितनी बार आया। तो पहली चीज़ तो ठीक से उसे एनालाइज करना हम सीखें, क्योंकि ये सेकेंड वेव की हरकत नहीं है। और यहाँ पे तो चलो बच गए आप, कभी कभार ये गिरता हुआ नीचे ही जाता रहा तो, और इसी कारण से तो आपको बिग लॉस होता है, राइट। तो वो हैम्पर इसी को करना है। जो वेव थ्योरी में रूल्स है ना, देखो रूल्स भी हैं गाइडलाइंस भी हैं, पर जो रूल्स हैं उनका फ़ायदा उठाना है और उसके हिसाब से स्ट्रैटेजीज या एनालिसिस करना है। तो होगा क्या कि पहला वेव इस तरह से है, सेकेंड वेव कभी भी नहीं होगा आपके फर्स्ट वेव के, और जो नेक्स्ट पॉसिबल कोई भी वेव बनेगी उसे मिनिमम आपका प्रीवियस जो वेव है, प्रीवियस जो मोटिव है, इसको टैग करना होता है। ये भी आपका रूल ही है। ये मिनिमम पॉसिबिलिटी है जो उसने करनी है। मैक्सिमम डिपेंड करेगा इस वेव की नेचर पर कि कितना वो जाता है। तो मैक्सिमम का तो देखो शेयर बाज़ार में कोई लिमिट नहीं है। 25 रुपये की चीज़ मैंने 25,000 होते हुए देखी है। किस तरह से स्टॉक्स वहाँ पे या फिर कुछ प्रीमियम्स इस तरह से स्काई रॉकेट करते हैं। तो मैक्सिमम का तो देखो कोई लिमिट नहीं है। कभी भी ऐसा कुछ हो सकता है कि बिज़नेस में ग्रोथ की कोई लिमिट लगा दे, तो जब वहाँ नहीं लग सकती तो स्टॉक मार्केट क्या है, ये सारे बिजनेसों का रिफ्लेक्शन, तो यहाँ क्यों ग्रोथ लगेगी। तो ऐसे रूल्स होते हैं। तो मैक्सिमम तो कुछ भी करे, बट उसके बाद भी फिर भी जो थर्ड वेव है, ये पहला हुआ है, सेकंड हुआ, तो ये कौन सा होगा, मान लीजिए ये थर्ड है, तो जो थर्ड होगा वो कभी भी नहीं होगा शॉर्ट वेव या शॉर्टेस्ट। सबसे छोटी वेव नहीं हो सकती। किन में छोटी वेव्स नहीं हो सकती, तीसरी वेव में, पहली वेव में, और ये जो पांचवी वेव आगे बनेगी, मतलब 5 वेव का साइकिल होता है ये। तो ये जो पांचवी वेव होती है ना, मतलब कि 1 3 5, इन तीनों वेव्स में से थर्ड जो वेव होगी वो शॉर्टेस्ट नहीं हो सकती रेगुलर मोटिव वेव में। रेगुलर मोटिव का ध्यान रखना। सो ये जो रेगुलर मोटिव होता है ना, इसमें ये कभी भी छोटी नहीं हो सकती। दैट मीन्स कि 1 2 3 4 5, इसमें से मान लो ये ऐसा, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये वाली सबसे छोटी नहीं है पर सबसे लंबी ये वाली वेव है, तो ये भी चल जाएगा, राइट। ये सबसे छोटी नहीं होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 ये नहीं होना चाहिए। कई ट्रेडर्स यहाँ पे यही मिस कर जाते हैं, वो हर कुछ ही लेबल करने लगते हैं, बस उन्हें 1 2 3 4 5 दिखा, ये लेबल कर दिया, जबकि बीच में ये एक्चुअली रनिंग फ्लैट है, तो इसको रनिंग फ्लैट वहाँ पे मानना पड़ता है। काफ़ी कॉमन पैटर्न है एक्चुअली, तो वो वहाँ पर होता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर यहाँ पे नोटिस करोगे ना, तो ये भी आप एक रनिंग फ्लैट की कैटेगरी में डाल सकते हो। अगर इस फेज़ को आप यहाँ पे देखोगे, ये जो फेज़ यहाँ पर एक एंटिसिपेशन मैंने देखी थी, आपको बताया था 16 फरवरी का, निफ्टी का, निफ्टी 16 फरवरी। सो ये जो स्नैपशॉट यहाँ पे देख रहे हो,
ये जो पैटर्न यहाँ पर देख रहे हो जिसमें ये वाला वेव है और ये वाला मोटिव है, बीच में करेक्शन, अगर इसकी कैलकुलेशन देखोगे तो जो मैंने अभी आपको बताया 1 2 3 4 और ये 5, तो इसका उल्टा है, ये बस ये बाई साइड है, ये सेल साइड है, तो ये बीच में यहाँ पर रनिंग फ्लैट ही तो है अगर उसको उस तरह से वहाँ पे एंटिसिपेशन में देखें तो। सो ये आपका मोटिव है, ये आपका ए बी एंड सी, उसके बाद नेक्स्ट वेव है। सो दीज आर द सिनारियोस, तो उस हिसाब से देखना। तो दैट मीन्स कि रेगुलर मोटिव उस तरह से ही बनता है। सो प्री डिफाइंड रूल होते हैं। सो 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ। सो थर्ड वेव कभी भी शॉर्ट नहीं हो सकती। ये वाली जो वेव है, मतलब कि ये जो फोर्थ वेव है, ये फर्स्ट वेव की टेरिटोरी को टच नहीं कर सकती, कैन नॉट टैग द इस टेरिटोरी को। तो विच मीन्स 1 2 3 4 यहाँ कुछ भी कर लो, पर आप इसको टैग नहीं कर सकते। अगर कर दिए हो तो ये फोर्थ वेव नहीं है, ये एक्चुअली कंप्लीट हो चुका है ये वाला साइकिल, ये नया स्ट्रक्चर। तो देखो किस तरह से रूल्स बने हुए हैं यहाँ पे। और ये रूल्स क्यों बने हुए? ताकि आप अपनी ट्रेड्स को ठीक से आइडेंटिफाई कर सको, उन्हें ठीक से एग्जीक्यूट कर सको, और अपना जो पीस ऑफ माइंड होता है, जैसे लाइक रिटेल ट्रेडर ही मुझे पगलाया वो लगता है कि एक बार बस ट्रेड ले लेता फिर वो पगला जाता है कि बस क्या होगा क्या होगा क्या होगा, हाथ पैर काँप रहे हैं, या फिर लेट्स से ग्रीड और फियर दो। मतलब एक ट्रेड मुझे लगता है रिटेल ट्रेडर के लिए रोलर कोस्टर की राइड की तरह होती है, इमोशंस से भरी हुई। तो ये जो इमोशन है इसी को फ्लैट करता है आपका वेव थ्योरी, क्योंकि जो कंसेप्ट है यहाँ पर वो पैटर्न्स और स्ट्रक्चर के बेसिस पर होते हैं। और जब वो पैटर्न्स और स्ट्रक्चर कंप्लीट होते हैं, जैसे एग्जांपल यहीं पर अगर आप नोट करें तो बहुत सारे फेजेस या बहुत सारे सिनारियोज है जो प्ले वहाँ पर कर सकते हैं। अगर इंटरनली बेसिस पे बात करें तो यहाँ पर भी देखेंगे तो 1 2 3 4 5 है, राइट। उसके बाद आपका ये ABC करेक्शन है, राइट। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट फेज़ है, अगर ये नेक्स्ट फेज़ में भी देखेंगे तो 1 2 3 4 5 है, राइट। उस तरह से फिर लार्जर स्केल का करेक्शन जो पूरे का हो रहा है, बट इंटरनली बेसिस पर देखें तो उसी तरह से यहाँ पर देखो तो 1 2 3 ये जो वेव है 4 5, ये जो सेकेंड वेव है वो इसके नीचे नहीं गया, फर्स्ट वेव जो है वो यहाँ पर है, थर्ड वेव सबसे छोटा नहीं है, फोर्थ वेव ने टच नहीं किया, फिफ्थ वेव ने अगेन, ये पांचवा वेव कैसे बनेगा जब ये इसको टैग करेगा, तो मिनिमम तो इतना जाएगा, मैक्सिमम डिपेंड करता है, तो ये पांचवा वेव हो गया। तो इस तरह से चीज़ें वहाँ पर काम करती हैं। और जब ये पांचों वेव वहाँ पर कंप्लीट होती हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली आपका मोटिव एक डिफाइन हो चुका है। अब जब ये मोटिव डिफाइन हो गया तो यहाँ पर करेक्शन बनेगा, और जब यहाँ पर करेक्शन बनेगा तो मोटा मोटा कर देखें तो 20 से 25 पैटर्न्स हैं जो यहाँ पर फॉर्म हो सकते हैं, या 20 पैटर्न्स हैं जो यहाँ पर फॉर्म हो सकते हैं। और वो जो पैटर्न्स हैं उसको लाइक ये आइडेंटिफाई किया कौन सा पैटर्न यहाँ बन रहा है, उसको रिकग्नाइज किया, और उसके बाद ये भी देखना है कि ये कौन सा वेव है। मतलब कि देखो यहाँ पे तो तुम्हें 1 2 3 4 5 मिल जाएगा, लेकिन ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या बना है, क्या ये ए है, क्या ये पहला है, क्या ये कौन सा वेव है, विच वेव या विच स्ट्रक्चर इज दिस। अगर वो डिफाइन कर पाएँ या वो अंडरस्टैंड हम कर पाएँ, जैसे कि ये पहला वेव है मान लीजिए, तो अगर ये पहला वेव है तो ये भी करेक्शन होगा, और ये जो करेक्शन होगा तो ये सेकंड होगा, और जब ये सेकंड होगा, जैसे ये जो पहला था वो इसका पहला है, फिर इसका सेकंड ये है, तो वैसे ही ये बड़ा एक पहला है और फिर इसका सेकंड ये है, और जब ये इसका सेकंड है तो इसका लो ये टैग नहीं करेगा, और जब ये टैग नहीं करेगा तो अगला जो वेव होगा वो थर्ड वेव होगा, और अगेन वो छोटा नहीं हो सकता, शॉर्ट वेव नहीं हो सकती, शॉर्टेस्ट नहीं हो सकती। तो उसी के हिसाब से प्लान एंड एग्जीक्यूशन होगा। और जब ये चीज़ें आप करने लगते हो, जब मार्केट में आप इस तरह की चीज़ें रेप्लिकेट या इस तरह की चीज़ें आप अंडरस्टैंड करने लगोगे, तो जो आउटकम आएगा आपका मार्केट में वो इस तरीके से आएगा। आप पैटर्न्स को रिकग्नाइज करोगे, आप पैटर्न्स को एनालाइज करोगे, और उसके बाद पॉसिबिलिटीज़ देखोगे कि ये होने की पॉसिबिलिटीज़ कितनी हैं, किस तरह से है, और किस हिसाब से मैं वहाँ पे अपनी ट्रेड सेटअप्स या एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। ये जब पैटर्न यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ था, हमारा स्टैंड तब भी वही था, आज भी वही है। ये कोई भी क्रैश का स्टार्टिंग फेज़ नहीं है, ये करेक्शन का पार्ट है, और करेक्शन का कोई एंड पॉइंट होता है, और जब वो करेक्शन कंप्लीट होता है तो उसके बाद वो एक नेक्स्ट वेव या नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट करता है, दैट इज़ फॉर श्योर। और जब ये स्ट्रक्चर जिस तरह से बनेगा तो एज ए रिटेल ट्रेडर हमारा काम सिर्फ इतना ही है कि इसको आइडेंटिफाई करना है और अपनी ट्रेड सेटअप्स को एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पर भी आप सेम प्रोसेस देख रहे हो, यहाँ पर भी आप सेम प्रोसेस देख रहे हो। और जब ये कोविड का जो था बॉटम, जब वो मैंने आइडेंटिफाई किया था,
तब भी आपका सेम प्रोसेस ही मैंने वहाँ पे अप्लाई किया था, जस्ट द वेव थ्योरी। और वेव थ्योरी के हिसाब से ये जो चीज़ें हैं वो चीज़ें प्ले होती हैं, या फिर वो चीज़ें हम वहाँ पर देखते हैं और उसी का एडवांटेज वहाँ पर लेने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर भी ये वाला भी जो फेस था, यहाँ पर ये कंप्लीशन मैंने आपको किस तरह से बताया था कि ये वाला ऊपर जाएगा, इसको टैग नहीं करेगा, नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। ये भी उसी तरह का एक स्नैपशॉट है। लाइक स्नैपशॉट चाहो तो देख सकते हो। मेरे हिसाब से कहाँ का है वो, शायद 2022 का है। सो निफ्टी, या फिर चैनल पे 2022 लिखोगे ना, वो महीना और वो टाइम तो आ जाएगा। 2022 सितंबर अप्रैल, ये रहा मार्च का। ये देखो ज़रा। तो ये है, आई थिंक आप आज भी इन चैनल का अपना वीडियो का जो पेज है वहाँ पे बस ये तारीख लिखने की आपको देर है। ये जो लास्ट में जो तारीख आप देख रहे हो ना, लिख दो, आपके सामने वीडियो आ जाएगा, उसको यहाँ पे ले आओ तो आपको पता चल जाएगा कि किस हिसाब से उस आई मीन जैसा भी आप रिसेंटली देखोगे तो सेबी ने बहुत सारे रूल्स इम्प्लीमेंट किए हैं, बहुत सारे रूल्स आगे भी आएंगे, चाहे अच्छे हों बुरे हों, वो देखो वो बात की बात है। लेकिन एक अच्छा बिजनेस क्या होता है, एक छोटा सा रूल इधर ट्वीक करा, जैसे सपोज करो जैसे जियो एक बिजनेस कर रहा है, राइट, एक बिजनेस है टेलीकॉम का। कल को ट्राई कुछ ऐसा लेके आ गया कि भाई ऐसा कल से ये जो टेलीकॉम जितनी भी कंपनीज हैं इनको ये फॉलो करना पड़ेगा, तो एक बात मुझे बताओ, क्या ये बिजनेस ही बंद हो जाएगा? जबकि मैंने कितने ही ट्रेडर्स को देखा है, या फिर लेट्स आई वुड से इंटरनेट इन्फ्लुएंसर्स को देखा है कि पहले वो इंडियन मार्केट का ब्रोकरेज का एफिलिएट लिंक जो होता है वो सेल करते थे। जब वहाँ से रूल या दुकान बंद हो गई तो अब वो कहीं और चले गए हैं, क्रिप्टोज में लोगों को फॉलो करवा रहा है, राइट। तो रीज़न एंड मोटो है। उसके बाद जो ट्रेडर थे जो उन्हें फॉलो करते थे, उनका वीकली एक्सपायरी बंद कर दिया बैंक निफ्टी में, तो धड़ाम से उनका जो स्ट्रैटेजी है वो काम करना बंद हो गया, ये वो बंद हो गया। तो समझो उस चीज़ को कि ये क्या आप बिजनेस कर रहे हो या फिर गेम खेल रहे हो, राइट। जैसे जोमेटो स्विगी ले लो, उनने एक नया रूल लेके आया कि अब जीएसटी आप ही कलेक्ट करोगे कस्टमर से। तो स्विगी जोमेटो बंद हो गया क्या? अभी भी चल रहा है, आगे भी रूल आएंगे। तो वैसे ही आपके पास भी कुछ बिजनेस मेथड होना चाहिए। आप इन दी एंड क्या कर रहे हो, अपनी कैपिटल को इवेंचुअली आप आई मार्केट में ट्रेड करने के लिए हो, लेकिन इसको इस तरह से सोचो कि मैं यहाँ पे ट्रेड तो कर रहा हूँ, ये एक मीडियम है पैसा बनाने का, लेकिन मैं ट्रेड करने के लिए ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, जो कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल वो जो डोपामिन हिट होता है ना उसके लिए ट्रेड करते हैं। अनफॉर्चुनेटली यही सच्चाई है। तो आप यहाँ पे अपनी ट्रेडिंग कैपिटल को बिल्ड करने के लिए, अपना पोर्टफोलियो को बिल्ड करने के लिए ट्रेड करते हो, और वो ट्रेड करने के लिए आपका एनालिसिस और स्ट्रैटेजी स्ट्रांग होना चाहिए। इवेंचुअली ध्यान रखो, कॉर्पस को बड़ा करना है, बिल्ड करना है, और इसलिए ट्रेड करना है, ना कि आज बस मार्केट खुला है, फुर्सत बैठे हैं, कैपिटल है अकाउंट में, बटन से ट्रेड करेंगे तो वो हो जाएगा। तो ऐसा आई मीन दैट्स नॉट द गुड मेंटालिटी टू फॉलो, राइट। सो आई थिंक दैट्स द कंसेप्ट। अगर आप वेव थ्योरी को देखोगे, चार्ट पैटर्न्स को देखोगे, तो इस तरह से आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है वो इस तरह से बनेगी। और जब इस तरह से आपकी ट्रेडिंग कैपिटल बनेगी या फिर ट्रेडिंग स्टाइल बनेगी, तो अगेन छोटे में रूल से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं 10 साल पहले से ये काम कर रहा हूँ, आज से 10 साल बाद तक ये करता रहूँगा। और आई मीन दिस इज़ समथिंग जो एक स्किल है, जो एक बार डेवलप हो गई तो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगी, चाहे फिर कितना भी डायनामिक वहाँ पे मार्केट हो जाए। एंड दैट इज़ द रीज़न एक रिटेल ट्रेडर को चार्ट पैटर्न्स पे मेहनत करना चाहिए। अगेन ये आसानी से, उतनी आसानी से नहीं आएगी कि भाई एक मूविंग एवरेज लगा दिया वो काम हो गया। अगर थिंक अबाउट इट, अगर मूविंग एवरेज से तुम पैसा बना लेते तो फिर 5वीं क्लास के बाद सभी लोग वही कर लेते, राइट। लाइक दिमाग कितना लगता है उसमें, तो कर ही लेते। कर क्यों नहीं रहे? करा है कोशिश, ऐसा नहीं कि उन्होंने करा नहीं है, कोशिश करा, वो नहीं होता है, तो इसलिए नहीं हुआ ऐसा। तो द रीज़न यू डोंट हियर कि किसी मूविंग एवरेज में पूरी दुनिया पागल क्यों नहीं हो रही, द रीज़न दे आर नॉट डूइंग इट बिकॉज इट डजंट वर्क दैट वे। क्योंकि मूविंग एवरेज जो है वो ट्रेंडी मार्केट में काम करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो कंसोलिडेशन मार्केट में काम करता है। यू हैव ओनली वेव थ्योरी जो ट्रेंडी मार्केट, करेक्टिव एंड द नेक्स्ट पोटेंशियल फेज एंड एनालिसिस को कवर करता है। सो थिंक अबाउट इट एंड जॉइन दी राइट कम्युनिटी, लाइक जहाँ पे, या फिर क्या बोलते हैं, अपनी जो एनालिसिस है वो ठीक रखो, पैटर्न्स को समझो, मार्केट की इजीली मेथड आपको पता चलेगी, और आपको किसी से कंफर्म करने की ज़रूरत नहीं होगी कि आगे जाके मार्केट क्या कर सकता है। यू वुड बी हैविंग योर आंसर। जैसे मेरे पास अपने आंसर्स होते हैं, वैसे आपके पास आपके आंसर्स होंगे, राइट। सो आई थिंक दैट्स द कंसेप्ट ऑफ द वेव थ्योरी एंड द चार्ट पैटर्न्स। इसके रिगार्डिंग अगर आपके कुछ क्वेरीज है तो आंसर करते हैं। चलिए, जब तक आप क्वेरीज भेज रहे हैं, जो लोग लाइव इन सेशंस में आना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन करना पड़ेगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा हाँ, मास्टर क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। इस मास्टर क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे
चार्ट पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर्ड इन डेप्थ, इसके लिए रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे जिन्होंने ये वेबसाइट पे आएंगे आप, यहाँ पर आकर आपको 27 अप्रैल से है यहाँ पर। सो यहाँ से जो है क्या बोलते हैं रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर डिटेल्स फिल करके फ्री है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पर लिखा हुआ है फ्री। सो वील सी इन द मास्टर क्लास ऑल्सो। चलिए क्यूरीज आपकी आंसर करते हैं। मीटिंग कब स्टार्ट होगी? मीटिंग स्टार्ट आई थिंक पुरानी क्यूरीज हैं। इसके लिए लर्निंग द वेव थ्योरी जब भी आएगा, जब तक नहीं अंदर वाला शेयर की मूवमेंट आइडेंटिफाई करना होता है। शेयर की मूवमेंट, आई मीन करेक्ट है, एग्जैक्टली। आई मीन द रीज़न वेव थ्योरी एक रिटेल ट्रेडर के लिए सेवियर हो सकती है, एक तो पहली चीज़ तो ये कि ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस नहीं है, दैट इज़ करेक्ट। क्योंकि जितनी ज़्यादा ये चीज़ फैलेगी, अगेन वही बात है, सबको पता चल जाए कि यहाँ पर सोना है, तो फिर वहाँ सोना बचेगा क्या? वो तो सब निकाल के ले जाएंगे, राइट। तो इस वजह से तो एक अगर आप नोट करो ना, तो आप ज़रा नोट कीजिएगा कि कितने ट्रेडर्स को वेव थ्योरी पता है, और जितनों को पता भी है आप उनमें भी नोट कीजिएगा कि एक्चुअली वेव थ्योरी कितनों को पता है। क्योंकि आज आप मैंने खुद ने फील करा, आई मीन आपको बताया भी, एक वीडियो ऐसा देखा था मैंने जिसमें इस तरह से कुछ आपको जिगजैग एग्जाम्पल, क्योंकि व्यूज़ चाहिए लोगों को, तो बस कईयों ने बस बुक पढ़ी है और दे स्टार्टेड टीचिंग कि बस अब तो ये तो वो कुछ ज़्यादा ही रिजिड हो गए हैं कि हाँ इलियट वे में तो ऐसा लिखा है, ऐसी बुक है, वैसा है। तो दो ज़्यादा रीजंस आई थिंक, मुझे लगता है कि समथिंग पीपल लुक एट एंड समथिंग पीपल शुड केयर अबाउट, एंड दैट इज़ द रीज़न आई थिंक द वेव थ्योरी इज़ द अल्टीमेट सोल्यूशन फॉर द रिटेल ट्रेडर्स। नेक्स्ट है आपको वेव थ्योरी सीखने में कितना टाइम लगा? मुझे अगर पर्सनली पूछो तो आई थिंक मास्टरी या कन्फर्म, देखो वैसे तो मैं आज भी सीख रहा हूँ, पर एक कह सकते हो ना कि कॉन्फिडेंस होता है थ्योरी पे, 3 से 5 साल लगा होगा। आई थिंक 2013 के आसपास से अगर मैं स्टार्ट करूँ अपना मार्केट का जर्नी, तो 3 से 5 साल लगा है वो जो मास्टरी करने में। बट डेफिनेटली आपको नहीं लगेगा 3 से 5 साल, डोंट वरी, घबराओ मत, ऐसा नहीं। अगर आप ढंग से, क्योंकि देखो मोस्टली उस टाइम पे इतनी इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल नहीं थी, बुक्स भी अवेलेबल नहीं थी। अगर हम लोग कोई बुक्स मंगाते भी थे तो आने में ही है ना 3-4 महीने लग जाते थे। पीडीएफ्स भी इस तरह से अवेलेबल नहीं थी। आज की तारीख में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो अगर मुझे 3-5 साल लगा तो डोंट वरी, आपको नहीं, आपको अगर आपको अपनी वेबसाइट पे जाओगे ना तो बहुत सारे मीडियम्स हैं। वी हैव द वीडियो कोर्स ऑल्सो, वी हैव 1-to-1 ट्रेनिंग, बुक्स अपने पास हैं। इनमें से कोई भी मेथड अगर आप चूज़ करोगे ना तो आपको 3 से 6 महीने के अंदर जो कंसेप्ट है वेव थ्योरी का वो क्लियर हो जाएगा, ये गारंटी है। सो आई थिंक दैट्स द आंसर टू योर क्वेरी। नेक्स्ट है आपका, सर थर्ड वेव हमेशा लंबी होती है और अगर है तो ऐसा क्यों होता है? ओके, सो थर्ड वेव हमेशा, ओके देखो क्या होता है कि मार्केट में पहला मोटिव बना, फिर सेकंड बना, तो कई बार क्या होता है कि जैसे अब ये बनेगा क्यों, सपोज करेंगे एक लार्जर स्केल का पैटर्न, ये स्ट्रक्चर है, अब यहाँ पे पहला मोटिव बन रहा है, फिर ये सेकंड बन रहा है, तो कई बार ट्रेडर्स क्या करते हैं यहाँ पर कंफर्मेशन लेते हैं। हर कोई यहाँ पे बाय करने नहीं पहुँचता है, तो लोग क्या करते हैं, या जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं वो वेट करते हैं कि इसका ये मोटिव बने और ये कंफर्मेशन, इसका करेक्शन बने। तो जब ये कंफर्म हो जाता है तो कुछ यहाँ पे चढ़ जाते हैं और कुछ यहाँ पे चढ़ जाते हैं कंफर्मेशन के बाद। तो ये जो कंफर्मेशन है वो इस वाले पैटर्न की कंफर्मेशन होती है, तो इसकी तो कंफर्मेशन है ही वो, पर प्लस वो इसकी भी कंफर्मेशन होती है। तो ये दो कंफर्मेशन लीड करके वो इस वाली स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर रहे होते हैं। तो जो रिफ्लेक्शन आएगा, जो नेक्स्ट वेव आएगा वो किस डिग्री का होगा, वो इस डिग्री का होगा। यहाँ पे तो ये कंफर्मेशन और एग्जीक्यूशन चल रहा था, तो इस वजह से क्या करोगे आपकी जो देखोगे ना जो थर्ड वेव आएगा वो इस वजह से कई बार आपको लॉन्गेस्ट देखने को मिलता है। तो दैट इज़ द रीज़न कि आप उस चीज़ को वहाँ पर देख रहे हो। सो दैट्स द आंसर टू योर क्वेरी। नेक्स्ट है आपका, पीपल वांट शॉर्टकट एंड नॉट रेडी टू डू हार्ड वर्क। आई मीन पीपल हु वांट शॉर्टकट, डेफिनेटली रिजल्ट भी फिर उनको ऐसे ही मिलेंगे। जो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क कर रहे हैं तो उनको रिजल्ट वैसे मिलेंगे, एज सिंपल एज दैट। आई मीन इस हाथ दे उस हाथ ले वाला काम है। मार्केट इज़ वेरी सिंपल। देखो मार्केट की किसी से दुश्मनी नहीं है, किसी से दोस्ती नहीं है। लोगों को लगता है कि ये मार्केट उनका स्टॉप लॉस खाने आ रहा है या ऐसा वैसा, और आपके स्टॉप लॉस से उसे फ़र्क भी नहीं पड़ता। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पता भी नहीं कि आप हो, एग्जिस्ट करते हो, राइट। इतना बड़ा मार्केट है। तो ऐसा आई मीन अपने क्या बोलते हैं,
बोलते भी ना था कि जिसकी जैसी सीरत उसको वैसी, जिसकी जैसी नीयत है सीरत, ऐसा कुछ करके भी है, राइट। तो जैसा देखोगे वैसे ही आप पाओगे। तो अगर आप यहाँ पे शॉर्टकट देखोगे मार्केट का, तो मार्केट भी आपको शॉर्टकट में ही यहाँ से निकाल देगा। बाकी अगर आप मार्केट में एक्चुअली काम करने आ रहे हो, गैम्बलिंग करने नहीं आ रहे हो, एक्चुअली आप रीजनेबल तरीके से आए हो, तो उस तरह से फिर आपको रिवॉर्ड करेगा। अगर सही अप्रोच रखे एक रिटेल ट्रेडर, तो मैं श्योरिटी कर सकता हूँ कि ये जो नंबर है कि 90% ट्रेडर हमेशा लूज़ करते हैं, ये उल्टा हो सकता है। 90% लोग यहाँ पे प्रॉफिट कर सकते हैं और हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे, बस इनको अपना माइंडसेट चेंज करने की देर है। और यही अनफॉर्चुनेट है कि यही चेंज नहीं हो पा रहा है, और नहीं होगा वो शायद, आई डोंट नो। आई मीन सालों से तो नहीं हो रहा, तो आई डोंट थिंक कि आने वाले सालों में भी हो पाएगा। जनरेशनल चेंज चाहिए उसके लिए। सो 90% ट्रेडर जो लूज़ कर रहे हैं ना, वो माइंड सेट का ही प्रॉब्लम है, या फिर वो सही अप्रोच ही नहीं है। मार्केट को कभी उन्होंने ठीक से बिजनेस की तरह लिया ही नहीं, बस कैपिटल पड़ी है, एक काम करना है, तो आई मीन शॉर्टकट्स देख रहे हैं। सो दैट इज़ करेक्ट, आई थिंक दैट्स द केस। चलिए नेक्स्ट है आपका, क्या बोलते हैं, गारंटीड वर्क ओनली 2 months इज माई एक्सपीरियंस। आई मीन यस, जैसे आपने डीजे क्या बोलते हैं, आई थिंक यू गॉट द बुक्स एंड यू गॉट द इंट्राडे प्रोग्राम ना। तो वो जो, जैसा मैंने कहा कि मुझे 3 से 5 साल लगे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैंने ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए जो रूल्स और जो पैटर्न्स और स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करें, वो इसी तरीके से करें कि लोगों को आई मीन वो चीज़ जल्दी से जल्दी और जितना अच्छे से हो सके वो अचीव हो सके। एंड दैट इज़ द रीज़न आई बिल्ट दीज प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज। सो दैट इज़ द रीज़न कि अगर आप बुक्स भी देखोगे, तो थिंक अबाउट इट कि जो आपको एवरीथिंग जो बुक अभी मैंने रिसेंटली लिखा है, आई एम डैम श्योर कि मैंने 100 से ज़्यादा तो ट्रेडिंग पर खुद ने बुक्स पढ़ी हैं, एंड मैं जानता हूँ कि उसमें क्या चीज़ें बताई हैं, क्या चीज़ें नहीं बताई। और अगर आप अपनी अब एवरीथिंग पढ़ोगे, एक बाकायदा सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ उन पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को डिस्कस किया है, ताकि ट्रेडर जो इंडियन ट्रेडर्स हैं उन्हें समझ में आए चीज़ें, उन्हें समझ, मतलब लाइव एग्जांपल्स अपन ने इंडियन मार्केट्स के लिए हैं। कई ट्रेडर्स को तो यही प्रॉब्लम है कि वो आई मीन डिस्कस तो करते हैं, रीड तो करते हैं, लेकिन क्योंकि पूरा कंसेप्ट और कल्चर जो है वो वॉल स्ट्रीट का है, तो समझ में ही नहीं आता, सर के ऊपर से जाता है, राइट। सो दोज आर द थिंग्स, आई थिंक आई ट्राइड डूइंग द थिंग्स कि लोगों के टाइम जो है वो सही डायरेक्शन में जा सके और 3 से 5 या 6 महीने में वो मास्टरी कर सकें। चलिए, सो दैट सीम्स लाइक अ लास्ट क्वेरी एट द मोमेंट। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दी लाइव सेशन गाइस। विद दैट सेड डन। अच्छा, जो टॉप 1% ट्रेडर्स हैं, वो अपना एग्जीक्यूशन जो है वो बहुत प्रिसाइज रखते हैं, मतलब कि वो रैंडम ट्रेड नहीं करते हैं। वो कई बार आपने देखा होगा ना कि हम ये मूव देख रहे थे, लेकिन हमने मार्केट में जल्दबाजी में या इसलिए हमें लगा ऐसा था, तो यहाँ पे अपना सब वाइप आउट कर लिया। तो जब तक वो आया तब तक या तो मोमेंटम नहीं रहा, या फिर कैपिटल नहीं रही, या फिर हमारा कॉन्फिडेंस नहीं रहा। तो जो टॉप 1% ट्रेडर्स होते हैं, वो जानते हैं कि वो यहाँ पे क्यों आए हैं, वो किस लिए आए, और वो किस लिए ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो आज का जो ट्रेडिंग वर्ड होगा, एग्जीक्यूशन। सो दैट्स द ट्रेडिंग वर्ड। जाने से पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।